गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्टडी विद आकाश में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 3 का हिंदी बुक का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जो कि एक कविता है जिसका नेम है पत्तियों का गीत। गीत का मतलब होता है गाना, और पत्ता जो पेड़ का होता है, तो उन्हीं के बारे में हम लोग एक कविता पढ़ेंगे। तो कविता का उद्देश्य है, पहला, प्रकृति प्रेम की प्रेरणा देना। प्रकृति का मतलब जिसको हम लोग बोलेंगे इंग्लिश में नेचर, यानी जो पेड़ पौधे भगवान के द्वारा जो हम लोग को मुफ्त में मिला है, उसी को हम लोग बोलेंगे प्रकृति। और प्रकृति से प्रेम करना, यानी कि पेड़ पौधों को लगाना, ना कि उनकी कटाई करना, जंगलों को बचाना, जंगली जीवों को बचाना। दूसरा चीज़ है पत्तियों के विभिन्न रंगों तथा आकारों से परिचय कराना। और पत्ते जो होते हैं हर पेड़ के अलग अलग होते हैं। कोई पौधा है तो उसका पत्ता अलग होता है, कोई पेड़ है तो उसका पत्ता अलग होता है, कोई लंबा है, कोई चौकोर है, कोई अंडाकार है। हर तरह का जो है पत्ता होता है। तो उसके आकार के बारे में हम लोग देखेंगे कि किस तरह का पत्ता होता है। तो देखते हैं कविता में क्या लाइन है। हरियाली के कपड़े पहने, फल फूलों के सुंदर गहने, लगती बिल्कुल परी पत्तियाँ, प्यारी प्यारी हरी पत्तियाँ, ऊपर छतरी सी छाई हैं, थोड़ी नीचे भी आई हैं, बिछी दरी सी हरी पत्तियाँ, प्यारी प्यारी हरी पत्तियाँ, मन करता है इन्हें उठा लें, दांतों से कुतरें या खा लें, मीठी मीठी गरी पत्तियाँ, प्यारी प्यारी हरी पत्तियाँ। तो इतना पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे इसका पढ़ेंगे। तो बताया जा रहा है कि हरियाली के कपड़े पहने। अक्सर हम देखते हैं कि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनका रंग जो होता है पत्तियों का हमेशा हरा होता है। तो कपड़े किस तरह के पहने हुए? हरियाली के कपड़े, यानी हरे रंग का कपड़ा, यानी पत्तों की वजह से वो पूरा हरा भरा नजर आता है। फल फूलों के सुंदर गहने, और उसके गहने यानी आभूषण, जैसे एक महिला जो है सज धज करके तैयार होती है, तरह तरह के जेवर पहनती है, उसी तरह पेड़ पौधों के लिए जो जेवर होते हैं, उसके आभूषण जो होते हैं वो फल फूल होते हैं। क्योंकि अगर किसी पेड़ पे पत्ते नहीं हैं तो बहुत बेकार सा लगता है, सूखा सूखा नज़र आता है। लेकिन उस पर अगर पत्ते आ जाते हैं तो वो हरियाली यानी हरा भरा एकदम नज़र आता है। और अगर उस पर फल फूल आ जाते हैं तो और भी सुंदर दिखने लगता है। जैसे कि आम के मौसम में जब आम के पेड़ पे मंजर आता है तो बहुत दूर से जो है आम के पेड़ को अगर देखा जाए या सामने से भी देखें तो एकदम लगता है जैसे पूरा इसका श्रृंगार किया गया। पूरा पेड़ जो है वो फूलों से सज गया। लगती बिल्कुल परी पत्तियाँ, प्यारी प्यारी हरी पत्तियाँ। और जब हरियाली के कपड़े पहन लेती है, फल फूलों के सुंदर गहनों से सज जाती है, तो पत्तियां जो है बिल्कुल परी सी लगती है, आसमान से उतरी हुई कोई परी सी नजर आती है। प्यारी प्यारी हरी पत्तियां। और पत्तियां कैसी हैं? तो एकदम प्यारी प्यारी, क्योंकि हरे हरे जो पत्ते होते हैं वो बहुत सुंदर लगते हैं दिखने में। ऊपर छतरी सी छाई हैं, थोड़ी नीचे भी आई हैं, बिछी दरी सी हरी पत्तियां, प्यारी प्यारी हरी पत्तियां। अब ऊपर छतरी सी आई हैं, यानी कुछ पत्ते ऐसे होते हैं जो छाता सा दिखते हैं। थोड़ी नीचे भी आई है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि फूल के नीचे भी पत्ता होता है, जैसे कि गुलाब का फूल, उसमें नीचे पत्ता होता है। बिछी दरी सी हरी पत्तियाँ। अब खेत वगैरह हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि घास जो छोटा छोटा उगा होता है, तो मानो ऐसा लगता है जैसे किसी ने घास कहीं जो है वो दरी बिछा दिया। दरी यानी कि जो कारपेट होता है, जिसको चटाई बोलते हैं। प्यारी प्यारी हरी पत्तियाँ। और पत्तियाँ जो है वो कैसी हैं? तो प्यारी प्यारी और हरी हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग अगर कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो घास का मैदान अगर देखते हैं ना हम लोग, तो आराम से उस पर लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं, बहुत सुकून सा मिलता है। लगता है मानो जैसे प्रकृति ने हमारे लिए जो है गद्दा बिछा दिया, एकदम मस्त नींद आता है। मन करता है इन्हें उठा लें, दांतों से कुतरे या खा लें, मीठी मीठी गरी पत्तियाँ, प्यारी प्यारी हरी पत्तियाँ। कभी कभी जो है वो पत्तों को देख करके मन करता है कि इसको उठा लें,
क्योंकि उससे तरह तरह का हम लोग जो है वो डिज़ाइन वगैरह बना सकते हैं। या फिर कुछ लोगों का आदत ये होता है कि पत्ते को तोड़ करके जो है कॉपी किताब में रखने का, या उसको जो है घर में जो है वो कहीं पे कोई शीशा वगैरह में डाल करके, या फिर हमारा कुछ काम होता है प्रैक्टिकल वगैरह का तो उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। तो मन करता है कि इनको उठा लें, दांतों से कुतरे या खा लें। तो पत्तों को देख करके लगता है दांतों से कुतरे या खा लें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ पत्ते ऐसे होते हैं जिसका हम लोग खाने के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे इमली का पत्ता, पालक साग का पत्ता, नीम का पत्ता, तुलसी का पत्ता, ये सब हम लोग खाते हैं और अच्छा लगता है खाने में। नीम का पत्ता खाएंगे तो हमारे शरीर से सारा रोग खत्म हो जाएगा। तुलसी का पत्ता खाएंगे तो खांसी वगैरह ठीक हो जाएगा। इमली का पत्ता थोड़ा खट्टा मीठा खाने के लिए करते हैं हम लोग। मीठी मीठी गरी पत्तियाँ, प्यारी प्यारी हरी पत्तियाँ। और पत्तियाँ कैसी हैं? तो मीठी मीठी एकदम गरी, यानी फल का जो गुद्दा होता है ना, वैसे ही लगता है खाने में। प्यारी प्यारी हरी पत्तियाँ। चिड़ियाँ आती हैं सुस्ताने, दाना खाने प्यास बुझाने, पानी की अंजुरी पत्तियाँ, प्यारी प्यारी हरी पत्तियाँ। हाथ हवा में हिला रही हैं, जाने किसको बुला रही हैं, फूलों की सहचरी पत्तियाँ, प्यारी प्यारी हरी पत्तियाँ। अब चिड़ियाँ जो है, जितने भी तरह के पक्षी हैं, वो सब जो है पेड़ पे आते हैं सुस्ताने, यानी आराम करने के लिए, क्योंकि पेड़ों पर ही जो है पक्षियों का घोंसला होता है। दाना खाने प्यास बुझाने, और साथ ही साथ जो है वो दाना भी खाने आती है और प्यास भी बुझाने आती है, क्योंकि पेड़ के कुछ पत्ते ऐसे होते हैं जो कटोरी नुमा होते हैं या बर्तन नुमा होते हैं, जिनमें बहुत सारा पानी जमा होता है, जिससे वो क्या करते हैं तो अपना दाना साथ में लाते हैं, खा लेते हैं और साथ ही साथ प्यास भी बुझा लेते हैं। पानी की अंजूरी पत्तियाँ, प्यारी प्यारी हरी पत्तियाँ। पानी की अंजूरी, अंजूरी का मतलब होता है अंजलि, या फिर दोनों हाथों से बनी बर्तन नुमा आकृति। प्यारी प्यारी हरी पत्तियाँ। हाथ हवा में हिला रही हैं, जाने किसको बुला रही है। जब पेड़ जब हिलता है तो उसके पत्ते जब हिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई हवा में हाथ हिला रहा है, पता नहीं किसे बुला रही है। और पेड़ को देख करके पता ही नहीं चलता है कि ये किसको बुला रही है, पत्ता जो हिल रहा है सो। फूलों की सहचरी पत्तियाँ। फूलों की सहचरी, सहचरी का मतलब होता है सखी, दोस्त, साथी। तो फूलों की सहचरी पत्तियाँ, यानी फूलों की क्या है तो वो सखी है, दोस्त है, साथी है। क्योंकि अगर पत्ता है तो पत्ते के साथ फूल भी है। प्यारी प्यारी हरी पत्तियाँ। पत्तियाँ कैसी हैं तो प्यारी प्यारी और हरी है।